विषय है अनुसंधान प्रारूप एवं इसके प्रकार। अनुसंधान के बारे में आपको पहले भी बताया है सामाजिक अनुसंधान के टॉपिक के अंदर कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है। किसी घटना, समस्या या विषय का गहन अध्ययन कर उसके कारण, प्रभाव, परिणाम आदि के बारे में व्याख्या करना अनुसंधान का लक्ष्य होता है। किसी भी अनुसंधान को करने से पहले उसके बारे में एक निर्धारित रूपरेखा बना ली जाती है। रूपरेखा के अनुसार या उस लक्ष्य के अनुसार एक वैज्ञानिक या शोधकर्ता अपना स्टेप बाय स्टेप एक कदम बढ़ाता है और अंत में लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी संदर्भ में रिसर्च डिज़ाइन या अनुसंधान प्रारूप के अंतर्गत भी एकॉफ ने इस संबंध में लिखा है कि निर्णय क्रियान्वित करने से पूर्व निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को प्ररचना कहते हैं। अर्थात किसी विषय, समस्या का शोध करते समय किसी लक्ष्य को निर्धारित करके शोध कार्य की जो रूपरेखा बना ली जाती है उसे शोध प्ररचना या अनुसंधान प्ररचना कहते हैं। समाज विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रत्यक्षवाद के आगमन से पहले जितनी भी प्राकृतिक, अमानवीय, अधिमानवीय जो घटनाएं होती थीं उनको दैवीय या पारलौकिक शक्ति से जोड़कर देखा जाता था, जिस पर मनुष्य का असली, जो मनुष्य के समझ से परे होती थी, तो उनमें एक ईश्वरीय शक्ति का आभास मनुष्य को होता था और वो सोचते कि ये स्वाभाविक है, मानव नियंत्रण के अंतर्गत नहीं है। इसके बाद समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद आया। प्रत्यक्षवाद में कार्य, कारण, कारण परिणाम जैसे विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर समस्या या विषय के अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण आदि निश्चित चरणों से अंतिम निर्णय तक पहुंचने का एक रास्ता दिया और धीरे धीरे सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य या वैज्ञानिक रास्ता तैयार हुआ, वैज्ञानिक आधार तैयार हुआ और वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने, अध्ययनकर्ताओं ने विभिन्न सामाजिक समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक शोध करके अपने विभिन्न निष्कर्ष निकाले, प्रमाणिक निष्कर्ष निकाले और सामाजिक तथ्य को विषय वस्तु के रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया। इन्हीं सामाजिक तथ्यों या अनुसंधान के लिए विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है सामाजिक अनुसंधान का अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अनुसंधान। दूसरा है वर्णनात्मक अनुसंधान। तीसरा है परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक अनुसंधान। चौथा है निदानात्मक अनुसंधान। तो इसमें पहला है अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अनुसंधान। किसी घटना के पीछे छिपे कारणों को जानने के लिए अन्वेषणात्मक शोध किया जाता है, जिससे घटना के संबंध में सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इसकी कुछ अनिवार्य शर्तें हैं, जैसे अन्वेषणात्मक जैसे ऐसी कोई घटना है समाज में जिसका पहले भी अध्ययन हुआ है या फिर उससे संबंधित साहित्य है। कोई भी सामाजिक घटना है, जैसे बाल विवाह है, अगर कोई अध्ययन करना चाहता है, दहेज प्रथा है, विवाह पद्धति है, तो उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य या उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करना। फिर जैसे हमने एक प्राकल्पना बनाई कि विवाह का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विवाह संस्था में होने वाले परिवर्तन। तो इस संबंध में अब पहले विवाह क्या था, विवाह का ऐतिहासिक स्वरूप कैसा था, तो इसके बारे में इससे साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अनुभव सर्वेक्षण, यानी शोधकर्ता एक सर्वेक्षण एक पद्धति होती है जिसके अंतर्गत सर्वेक्षण का अर्थ है ऊपर से देखना। किसी भी घटना से संबंधित तथ्यों या आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए निश्चित क्षेत्र में अध्ययनकर्ता द्वारा उसकी ज़रूरत के आंकड़े या तथ्यों को एकत्रित करना, सूचनाओं को एकत्रित करना सर्वेक्षण कहलाता है। तो दूसरा चरण है सर्वेक्षण। तीसरा सही सूचनादाताओं का चुनाव। ये अध्ययनकर्ता पर निर्भर करता है कि उसने सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किन सूचनादाताओं को चुना है, पूर्ण, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से। अगला आता है उपयुक्त प्रश्न पूछना। अभी सूचनादाता तो सही है, लेकिन सूचनादाताओं से अगर अध्ययनकर्ता सही प्रश्न पूछेगा तो ही सही सूचनाएं उसे मिलेंगी। अंतिम है अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो उससे किसी विशेष समस्या या विवाह संबंधी समस्या जो हमने प्राकल्पना बनाई, उदाहरण के रूप में विभिन्न घटनाएं, तो उनका अध्ययन और विश्लेषण करके हम विभिन्न आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं और अपना अन्वेषणात्मक अनुसंधान शुरू कर सकते हैं। अन्वेषणात्मक अनुसंधान के लाभ।
पूर्व निर्धारित प्राकल्पना का परीक्षण किया जा सकता है। सामाजिक महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षण या अन्य शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षण नवीन प्राकल्पना बनाने में सहायक है। विज्ञान की सीमाओं का विस्तार संभव। यहाँ आपको मैं बता दूं कि अगर आपको और विस्तृत अध्ययन करना है तो राम आहूजा की एक बुक है, सिंपल है, ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है, सामान्य भाषा है उसकी, सामाजिक सर्वेक्षण व अनुसंधान नाम से, आप उसमें भी विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। अगला है वर्णनात्मक शोध। क्योंकि वीडियो लेक्चर में आपको केवल इंट्रोडक्शन, किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन और उसका विस्तार से अध्ययन नहीं कराया जा सकता है, उसके लिए आपको बुक्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो हम किसकी बात कर रहे थे? वर्णनात्मक शोध प्रारूप। इस शोध प्रारूप का उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में वास्तविक तथ्य एकत्र करके उसके आधार पर विवरण तैयार करना। यहाँ एकत्र तथ्यों की विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथ्य प्राप्ति हेतु अध्ययन प्रविधियों में अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली इत्यादि तथ्य संकलन की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है और यथार्थ सूचनाएं प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। इसका उदाहरण है जनसंख्यात्मक सर्वे, कैंसस सर्वे, जो हर 10 वर्ष में भारतीय सरकार आयोजित कराती है। जनगणना के आंकड़ों के लिए हमें किन किन मुद्दों के संबंधित सूचनाएं, जाति आधारित जनगणना जन सामान्य का क्या स्वरूप है, जन सामान्य का स्थिति कैसी है, सामान्य जीवन स्तर क्या है, परिवार में कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने नौकरी सरकारी नौकरी में हैं, कितने बेरोजगार हैं, इन सब के आंकड़े और इन सब से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करनी होती है। तब उसका डेटा तैयार किया जाता है और विभिन्न प्रकार के, जैसे बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, महिलाओं की स्थिति कितनी है, उसी से निकाली जाती है। कितने पुरुष हैं, अंत में कितने महिलाएं हैं, क्या रेशो है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ये सब एक वर्णनात्मक शोध प्रारूप ही है जिससे संपूर्ण विवरण तैयार होता है। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो सूचनाएं एकत्र की गई हैं वो यथार्थ हों, तो आपका निष्कर्ष भी यथार्थ ही निकलेगा। इसके लिए आवश्यक शर्तें हैं: तथ्य संकलन की सुनिश्चित प्रविधि का चुनाव, दूसरा है वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता, अध्ययनकर्ता का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष रूप से सूचनाएं संकलित करना जरूरी है, तीसरा समयबद्ध और मितव्ययिता का ध्यान। से अगला है परीक्षणात्मक शोध, व्याख्यात्मक शोध भी कहते हैं, प्रयोगात्मक शोध भी कहते हैं। इसे कार्य कारण अनुसंधान भी कहा जाता है। यह एक वैज्ञानिक अध्ययन के अत्यंत निकट है। इस शोध के अंतर्गत निश्चित नियंत्रित अवस्थाओं में अवलोकन परीक्षण द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन परीक्षणात्मक शोध कहलाता है। इसमें कुछ चरों को स्वतंत्र मानकर और अन्य चर को आश्रित मानकर स्वतंत्र चर में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, यानी कुछ स्वतंत्र चर होते हैं और कुछ आश्रित चर होते हैं। जैसे जैसे विवाह से पारिवारिक व्यवस्था या संयुक्त परिवार की टूटने से विवाह पर क्या असर पड़ेगा, या विवाह के नई आधुनिक पद्धति से परिवार व्यवस्था पर क्या असर है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो स्वतंत्र चर और आश्रित चर, पढ़े लिखे लोगों, अगर एजुकेशन स्तर बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा, तो विवाह पद्धति में किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। तो सामान्य सी बात है, जीवन स्तर बढ़ेगा, लोगों की सोचने की क्षमता बढ़ेगी, समझने की क्षमता बढ़ेगी, और लोग विलंब विवाह, प्रेम विवाह और दहेज के विरुद्ध होंगे। तो इस पर क्या सीधा सीधा है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, तो इसका अध्ययन किया जाता है। और परीक्षणात्मक शोध 3 प्रकार के होते हैं: पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण और कायांतरण परीक्षण। पश्चात परीक्षण क्या होता है? इसमें एक समस्या या विषय से संबंधित समान विशेषता वाले 2 समूहों का चुनाव किया जाता है। एक को नियंत्रित रखा जाता है, दूसरे को परीक्षणात्मक मानकर परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आगे समझ में। अगला है पूर्व पश्चात परीक्षण। अब पूर्व पश्चात परीक्षण में अध्ययन के लिए एक ही समूह का चुनाव होता है, लेकिन समय अवधि अलग अलग होती है। एक निश्चित समय से पहले, 2 भिन्न समय अवधि, या फिर एक निश्चित समय में एक बार अध्ययन और फिर अगला उसी समूह का अगले समय में अध्ययन।
अर्थात अंतर यह है कि दो भिन्न अवधियों में उत्पन्न अंतर और परिवर्तन का परीक्षण किया जाता है। तो एक समूह की पूर्व अवस्था और पश्चात अवस्था में पाए गए अंतर का अध्ययन किया जाता है। जैसे परिवार का ऐतिहासिक स्वरूप कैसा था और आज का स्वरूप कैसा है। कायंत्रण ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण। अतीत संबंधी तथ्यों या किसी ऐतिहासिक घटना जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, इसका अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण किया जाता है। इसके लिए उसके ऐतिहासिक स्रोतों को अध्ययन के लिए चुना जाता है। इस शोधावधि में प्राचीन अभिलेखों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अंतिम है शोध प्रारूप निदानात्मक। निदानात्मक शोध प्रारूप का मुख्य उद्देश्य किसी समस्या के कारण के संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उसके समाधान प्रस्तुत करना। समाधान केवल समाधान प्रस्तुत करता है, कैसे हो सकता है, समाधान किया नहीं जाता। अध्ययन करता, समाधान नहीं करता समस्या का। केवल उस समस्या के कारणों की जांच और परीक्षा और विभिन्न अनुसंधान पद्धतियों उपकरणों के आधार पर करता है और कारणों को दूर करने के लिए उपचार बताता है। सामाजिक संबंध या व्यवस्था संबंधी समस्या को दूर करने के उपाय खोज करता है। ये एक निश्चित इसकी विशेषताएं हैं। एक, ये प्राकल्पना का निर्माण करता है, वैज्ञानिक विधि द्वारा कारणों की खोज आदि। इस प्रकार अनुसंधान प्रारूप और उसके प्रकारों का जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यहीं समाप्त होता है। इसके बारे में और विस्तृत आपको अध्ययन करना है तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। राम आहूजा की बुक से आप कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी परेशानी हो, यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को बताएं।